हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बेनिफिट होने वाला है कि जो भी कोई भी एसएससी की या जेके एसएसबी की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। चाहे वो एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड हो, चाहे वो रिजल्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई नोटिफिकेशन, वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि एसएससी जीडी का रिसेंटली जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जो स्कोर कार्ड है फिज़िकल के लिए, जो पेड पीएसटी के लिए जो स्कोर कार्ड आया है, जो रिज़ल्ट आया है, वो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है एसएससी की तरफ से। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ है एसएससी जीडी का, ख़ासकर जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स से कैंडिडेट से, उनका जो मतलब कट ऑफ है वो कितना रहेगा, चाहे फिज़िकल के लिए या उसके बाद मेडिकल के लिए, और फाइनल कितना रह सकता है। फ़िलहाल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम थोड़ा बहुत जो है एनालिसिस करते हैं, तो इसके बाद आप तक जो है वीडियो पहुंच जाती है। तो इसके बाद हम पहले बात करेंगे जो मतलब फिज़िकल के लिए कट ऑफ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का किस कैटेगरी में कितना रहा है, तो वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, मेडिकल के लिए कितना रह सकता है, उसके बाद कितना बढ़ सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल जो है, फाइनल क्या रह सकता है, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, तो मैं आपको सीधे ले चलूँगा जो जम्मू कश्मीर का इसमें स्कोर है, जो रिज़ल्ट हैं, उस पे मैं आपको ले चलूँगा। तो यहाँ पे पहले हम, अगर हम बात करेंगे, पहले कट ऑफ है फ़ीमेल कैंडिडेट्स का। तो फ़ीमेल कैंडिडेट्स का भी मैं आपको बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर में कितना रहा है फ़िज़िकल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आया है यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस का 63 रहा है वुमेन्स का। तो इसके बाद यहाँ पे ओबीसी का बॉर्डर जो मतलब एरिया से आते हैं ओबीसी का, तो उनका 47 रहा है। और इसके बाद जो बॉर्डर एससी रहा है उनका 82 रहा है। बॉर्डर एसटी जो है उनका 49 रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितना रहा है ईडब्ल्यूएस का, और ओपन का कितना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व्ड है, जिसे हम जनरल भी कहते हैं, तो उसमें 73 रहा है। तो इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 रहा है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो फीमेल हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो मेल का, मतलब यहाँ पे दिया गया है रिज़ल्ट जो फिज़िकल के लिए आया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में मेल है उनका कितना रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है मेल कैंडिडेट्स का कि कितना हुआ है। यहाँ पे मैं ईएसएम पहले अगर मैं बताऊंगा, ईएसएम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का है, तो यहाँ पे 32 हुआ है। इसके बाद बॉर्डर ईडब्ल्यूएस बॉर्डर जो मतलब ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनका 69 हुआ है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 63 हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर कैंडिडेट्स हैं उनका जनरल से ज़्यादा कट ऑफ हुआ है। तो इसका जो रीज़न यही हो सकता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो जनरल से कम होंगी, इसलिए जो है जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा हुआ है। ये वजह यही हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करेंगे 57 रहा है। इसके बाद एससी का 85 रहा है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, बॉर्डर एरियाज़ का। तो इसके बाद बॉर्डर एरियाज़ का एसटी का 66 रहा है। बॉर्डर एरियाज़ का अनरिजर्व्ड उनका 87 रहा है। और इसके बाद जनरल ईएसएम का 37 रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस का 63 रहा है। जनरल ओबीसी का 47 रहा है। और जनरल एससी का 78 रहा है। और जनरल एसटी का 60 रहा है। जनरल अनरिजर्व्ड का 78 रहा है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखी है, तो ये आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी पड़ी है, तो ये आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कितना रह सकता है। मतलब फिजिकल के लिए कट ऑफ यही है, जो ये स्कोर आया है यही फिजिकल के लिए है। जिनका फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अनरिजर्व्ड से है, बॉर्डर से है, उनका 87.33 है, तो
वो फिजिकल के लिए गया है, लेकिन वो मेडिकल के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 87 उसको है, 88 भी है, 89 भी है, 90 भी है, फिर भी वो मेडिकल के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें मतलब 3 कट ऑफ रहते हैं लास्ट तक। या यहाँ अगर मैं बात करूँगा जो फाइनल जब सिलेक्शन लिस्ट आता है SSC का, तब तक इसके जो है 3 सिलेक्शन लिस्ट्स आते हैं, 3 कट ऑफ आते हैं। मेडिकल में एक आता है, फिजिकल में एक आता है, और इसके बाद फाइनल में एक आता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना गैप रह सकता है फिजिकल और मेडिकल के दरमियान, और मेडिकल और जो मतलब फाइनल है, फिर फाइनल तक कितना गैप रह सकता है। तो चलो मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद बनाया है SSC GD कांस्टेबल कट ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो कितना रह सकता है। यहाँ पे मैंने कैटेगरीज दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी EWS OBC SC और ST, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद फिजिकल के लिए जो आया है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है, जो नोटिफिकेशन में फिजिकल के लिए कट ऑफ आया है वो इतना रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड है, पहले हम अनरिजर्व्ड की बात करेंगे। अनरिजर्व्ड का 78.90 रहा है जनरल जनरल का, और 87.33 रहा है बॉर्डर का। ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप कहोगे कि जो 78 जनरल का रहा है और 87 बॉर्डर का रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर का कम होना चाहिए जनरल से। इसमें रीजंस होते हैं, या तो वैकेंसीज कम होगी, या जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और वैकेंसीज कम होंगी, रीजंस इसमें रहते हैं। तो इसके बाद EWS की अगर हम बात करेंगे, EWS में 63.22 जनरल का रहा है, और बॉर्डर का 69.19 रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं। OBC की अगर हम बात करेंगे, OBC में 47 रहा है जनरल का, और 57 बॉर्डर का रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे SC का, SC में 78 रहा है जनरल का, 85 रहा है बॉर्डर का। इसके बाद ST का जो रहा है वो 60 रहा है जनरल का, और 66 रहा है बॉर्डर का। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि मेडिकल के लिए फिर कितना कट ऑफ रह सकता है। तो यहाँ पे अगर जनरल का 78 रहा है फिजिकल के लिए, और यहाँ पे मैं आपको इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 86 जो मेडिकल के लिए रहेगा जनरल कैटेगरी में। और अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर का 87 रहा है, यहाँ पे 93 अबो हो सकता है, तो बॉर्डर का। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे फाइनल में, फाइनल की अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास 95 प्लस है अनरिजर्व में, तो 95 प्लस अगर आप जनरल से हैं या बॉर्डर से है, तो अनरिजर्व आपकी कैटेगरी है, जनरल आपकी कैटेगरी है, तो आपको 95 प्लस मतलब मार्क्स होने चाहिए, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से, अगर EWS की अगर हम बात करें, EWS में 63 रहा है, तो अगर आपके मतलब 70 जो है, 70 मेडिकल के लिए रह सकता है, और 80 प्लस जो है फाइनल कट ऑफ रह सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे OBC की, अगर हम बात करेंगे 47 मतलब जनरल का जनरल मतलब एरियाज़ का रहा है OBC का। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे मेडिकल के लिए, 47 से 55 तक ये पहुंच सकता है। और फाइनल की अगर हम बात करेंगे 65 प्लस मतलब OBC में आपको होने ही चाहे, 65 to 75 आपको होने चाहे, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे SC की और ST की, SC में 78 फिजिकल के लिए रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 84 और 89 आपको इससे ज़्यादा आपको मेडिकल के लिए होने चाहिए, फिर आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं। और फाइनल की अगर हम बात करेंगे, फाइनल आपको 90 प्लस जनरल में होना चाहिए, और 95 प्लस बॉर्डर में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ST की, ST में अगर हम बात करेंगे 60 जो है फिजिकल के लिए रहा है, और अगर हम बात करेंगे 66 आपका मेडिकल के लिए रह सकता है, और 70 प्लस और 75 प्लस आपका फाइनल के लिए स्कोर होना चाहिए। अगर आपको 70 है और 75 प्लस मार्क्स है, तो आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी होगी, मेडिकल के लिए तैयारी करनी होगी, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। तो पहली अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर 78 यहाँ पे जनरल का हुआ है, तो अगर 78 हुआ है तो आपके 80 है, तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है फिज़िकल के लिए या मेडिकल के लिए तैयारी करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स बाद में बढ़ते हैं। फिज़िकल आपका फ़िज़िकल क्लियर हुआ, फिर आपको मेडिकल के लिए कॉल नहीं आई, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसमें अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 78 कट ऑफ रहा है, तो मेडिकल के लिए आपको मेडिकल के लिए 85 प्लस होने चाहिए, 85 प्लस आपको
होने ही चाहे तो फिर आप मेडिकल के लिए जाओगे। अगर आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन चाहिए SSC GD में, अगर मतलब पहला वाला कट ऑफ 78 हुआ है तो आपको 95 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए फाइनल के लिए। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से मैंने एक्सेप्ट किया मतलब एक्सपेक्ट किया है कि 2021 में क्या रहा है, 2022 में क्या रहा है और 2023 में क्या रहा है। तो इसी तरीके से 2024 में क्या रह सकता है, ये मैंने आप तक पहुंचाया। बाकी आपको 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 कितने मार्क्स हैं फिजिकल के लिए, आप गए हैं या नहीं गए हैं, वो आप मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। और जो बाकी मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे SSC GD के रिलेटेड, MTS के रिलेटेड, CHSL के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टा आई डी के मतलब इंस्टा आई डी थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। दवसीम हमारी इंस्टा आई डी है, तो वहाँ से वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी है, तो वो भी आप वहाँ पे मतलब हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।